हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बनाने वाले ने तो कोई कमी नहीं की। बनाने वाले ने तो कोई कमी नहीं की। अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर नहीं, परिस्थिति की बात है। बनाने वाले ने भरपूर ऑक्सीजन बनाया, इतना ऑक्सीजन बनाया कि जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को फ्री में मिलता रहे। लेकिन आज देखने में आ रहा है, बहुत सारे लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। तो हम बात करेंगे कि आखिर ये ऑक्सीजन लेवल कम होता कैसे। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन कम होने से पहले हम ये पता करेंगे कि कैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन का लेवल शरीर में कम है। तो प्रायः डॉक्टर के पास तो तरह तरह की मशीनें होती है। ऑक्सीमीटर भी एक उसी तरह का एक मशीन है जो उंगली में लगाया जाता है और पता चल जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल शरीर में क्या है। लेकिन बहुत परिस्थितियां ऐसी आती है कि सारे लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं और घर पे रहते हैं, तो उनको कैसे पता चले कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। तो कुछ लक्षण से पता चलता है कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। जैसे सांस लेने में तकलीफ होना, दम फूलना, प्रायः यही लक्षण है ऑक्सीजन की कमी को बताने का। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए या दम फूलने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो ज़रा मैं इस पे फोकस करना चाहूँगा। तो सबसे पहला कारण जो हो सकता है कि श्वास नली या नासिका के अंदर कफ का बैठा होना, यानी कि श्वास नली में रुकावट का होना। श्वास नली में कफ बैठने के कारण पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा अंदर, क्योंकि तो ऐसी स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। या गले में रुकावट होना, फेफड़े से फेफड़े तक जो नलियाँ जाती है उसमें रुकावट का होना, कफ का बैठा होना, इससे भी शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा और उसकी कमी हो जाएगी। तीसरा जो लक्षण है कि फेफड़े का क्षतिग्रस्त हो जाना या फेफड़े का जो वो छिद्र है वो उस पे कफ का बैठ जाना। ऐसी स्थिति में भी शरीर बढ़िया से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन सबसे जो खतरनाक स्थिति है अभी के समय में वो है मास्क। जब आप मास्क लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। पुनः आप श्वास छोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप श्वास छोड़ते हैं उस समय आपने जो श्वास छोड़ा है उसके अंदर बहुत सारी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब जब आप दोबारा श्वास लेते हैं, अंदर खींचते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके अंदर जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी बहुत होगी बाहर से। अब हम बात करेंगे इसके निदान की। अगर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या करें। तो सबसे पहले कि जब दम फूलने लगे या सांस लेने में तकलीफ हो तो तय है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले करें ये कि आप मास्क का कम से कम उपयोग करें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं मास्क का विरोधी नहीं हूँ, मास्क लगावे, लेकिन जब आप किसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए किसी दुकान पे जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग हैं, वैसी स्थिति में आप मास्क का उपयोग करें। लेकिन जब आप फ्रेश वायु में आए या अपने घर पे हो तो ऐसी स्थिति में आप मास्क का उपयोग न करें। पॉइंट 2, आप जहाँ तक संभव हो सके कम से कम समय 10, 15, 20 मिनट बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें, या पूर्ण रूप से एक डीप ब्रेथ ले जो आपके नाभि तक जाए। ये करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर पूर्ति होगी। अगला स्टेप जो है कि अगर ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो आप पेट के बल लेटें। पेट के बल लेटने से आपके शरीर में तत्काल 7 से 10 पॉइंट ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये तो हुआ आपका क्रियात्मक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि अगर इस तरह की परिस्थिति है
जिसके लिए हमें बार बार श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए आप बाहर से कुछ ले सकते हैं मेडिसिन के रूप में, जिसमें आपको बहुत फायदेमंद होगा। आप तुलसी का ड्रॉप गर्म पानी में ले सकते हैं, श्री हल्दी का ड्रॉप गर्म पानी में ले सकते हैं, या आपके पास श्री हल्दी का ड्रॉप नहीं है तो आपके किचन में हल्दी का पाउडर जरूर होगा, आप उसे गर्म पानी या दूध के साथ आधे चम्मच मिला के ले सकते हैं। ये आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आपके शरीर के अंदर इन कर गया है उसको भी ये किल करेगा। दूसरी बात, अगर जो सबसे ज़रूरी बात है अभी के लिए, अगर आपका नाक जाम चल रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो आप एक ताज़े नींबू का 2 से 3 बूंद रस अपने नाकों में टपकाएं। जब आप अपने नाकों में 2 से 3 बूंद रस टपकाते हैं तो थोड़ा सा आपको जलन महसूस होगा, तीखा लगेगा नाकों में, लेकिन 2 से 3 मिनट के अंदर आपके नाक की पूरी सफाई हो जाएगी। वहाँ का जो भी कफ होगा सारा का सारा पिघल के वो नीचे आ जाएगा या आपके नाक के माध्यम से बाहर चला जाएगा। अब रह गया उसके 5 मिनट के बाद आप जस्ट क्या करें, तो आपका गला भारी महसूस हो रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उस पानी से गरारे करें। गरारे करने से वहाँ का जो भी वायरस या बैक्टीरिया होगा वो आहार नाल के माध्यम से वो आपके पेट में चला जाएगा। अब तीसरा स्टेप क्या करना है कि आप गर्म पानी में तत्काल नींबू निचोड़ के अगर लेते हैं तो जो भी कफ आपके श्वास नली में या फेफड़े में बैठा हुआ है वो तत्काल वो विटामिन सी के प्रभाव से वो पिघलना शुरू हो जाएगा और जो ही पेट के अंदर जाएगा तो आपके पेट में भगवान ने ऐसा तत्व पहले से डाल रखा है कि वहाँ जाने के बाद कोई भी वायरस या बैक्टीरिया टिक नहीं पाएगा। वहाँ जाने के बाद उसको पूर्ण रूप से गलना ही है और वो स्टूल के माध्यम से बाहर आ ही जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अभी तक मैंने कोरोना का नाम नहीं लिया, लेकिन कोरोना के नाम पे जो डराया जा रहा है और हम लोग वाकई में इतने डरे हुए हैं, उस कोरोना एक महामारी, एक युद्ध की तरह है और इससे अगर आपको जीतना है तो अभी जो मैंने बताया ये टूल्स, और भी आपके नज़र में बहुत सारे टूल्स होंगे, बहुत सारे हथियार होंगे इस लड़ाई को जीतने के लिए। लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए जो सबसे पहला और प्रमुख हथियार होता है वो होता है आपका धैर्य, आपका हिम्मत। आप उसे बनाए रखें। जब आप अपने धैर्य और अपने साहस को बनाए रखेंगे तो आप के पास टूल्स है ऑलरेडी, आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप प्रकृति में, अपनी प्रकृति में रहिए, अपने स्वभाव में रहिए, खुश रहिए, धैर्य में रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो संतुलित आहार होता है उसे लेते रहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चित रूप से जीतेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेक ए ग्रेट डे। थैंक यू।